ये डिस्ट्रिक्ट का इशू मैं आपको बताऊंगा, हर एक बंदा डिमांड कर रहा हो तो डिस्ट्रिक्ट चाहिए हमें भाई, इसमें डिमांड करने की क्या, हमारा हक है। जैसे गुंडे फिल्म में बात करते हैं ना, जैसे गुंडों की एंट्री होती है, सिगरेट पकड़ के स्मोक, गर्मी इतनी है तो क्यों नहीं काम शुरू करते हैं वो ब्लैक टॉप का भद्रवा डोडा रोड। चुका हूँ कि आजाद साहब के बाद यहाँ पे इस रोड का काम नहीं हुआ। ये मैं भद्रवा के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग, वो जाके बाहर इलाज कराएं, तो उस चीज की फैसिलिटीज यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं अबरार। मैं आपको बता दूं मैं अभी भद्रवा में हूं और भद्रवा में मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है मनोज पाजा जी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है और यूनाइटेड भद्रवा के चेयरमैन भी है। डेवलपमेंटल इश्यूज विकास, दरअसल इन्होंने कुछ समय पहले एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी को सबमिट किया। उसमें कुछ इश्यूज इन्होंने मेंशन किए हैं जो कि भद्रवा को हमेशा नेगलेक्ट किया जाता है, और इन्हीं से पूछेंगे, इन्हीं से बात करेंगे क्या कुछ इन्होंने डिमांड्स रखी है उस मेमोरेंडम में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जम्मू परिवर्तन में आपका मनोज जी। अबरार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी मुझे बताइए, आपने जो मेमोरेंडम सबमिट किया है क्या कुछ इसमें मेंशन किया है, कौन सी डेवलपमेंटल जो इश्यूज आपने? देखिए सबसे पहले जो मेमोरेंडम है वो हमारे यूनाइटेड भद्रवा सिविल सोसाइटी के जो जनरल सेक्रेटरी जी हैं वो डीसी साहब के पास गए थे, उन्होंने वहाँ पे मेमोरेंडम दिया है। उसमें जो हमारे इश्यूज थे, एक तो वो वहाँ पे जो मशीन वगैरह जो एमआरआई की मशीन है वो काम नहीं कर रही है, तो कोरोना के समय में लोगों को अगर किश्तवाड़ या डोडा या जम्मू जाना पड़े तो ये बहुत ही एक गलत चीज है। एसडीएच की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये भद्रवा का जो हॉस्पिटल है, सब डिवीजन हॉस्पिटल जो है, तो उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है उसके लिए लोगों को किश्तवाड़ डोडा या जम्मू जाना पड़ता है। तो एक बहुत ही एक जेन्युइन डिमांड यहाँ के लोगों की है, कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है कि आप पूरी नहीं कर सकते। जहां तक मेरे को लगता है अगर हम मेमोरेंडम डीसी साहब को देते हैं, सीएमओ साहब को देते हैं, तो उनको चाहिए कि ये चीज को फॉरवर्ड करें या कमिश्नर साहब जो अटल डुल्लू जी हमारे उनको फॉरवर्ड करें, नहीं तो हम डायरेक्ट कमिश्नर साहब से मिलते हैं। इसलिए क्योंकि अगर ये छोटी जेन्युइन डिमांड है लोगों की है, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, तो ये सब मेमोरेंडम हमने वहां पे डेवलपमेंटल इशू जो वहां पे दिए हुए हैं, तो इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि शायद 1-2 दिन में हम सीएमओ डोडा से भी मिलेंगे या बीएमओ भद्रवा जो है उनसे भी बात करेंगे कि वहां से क्या रिवर्ट आया, आपको आप हमें बताएं, नहीं तो हम जाके कमिश्नर साहब से डायरेक्ट मिलेंगे। अगर आप एक मेमोरेंडम पेश करते हैं उनके सामने, भद्रवा की बात करते हैं, तो एटलीस्ट आपको फॉलो अप करना चाहिए, उस चीज को पूछना बनता है उनसे, क्योंकि आप एक युवा नेता भी है। नहीं देखिए उनकी जवाबदेही बनती है ना, अगर हम कोई पब्लिक की डिमांड लेके एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, जो अथॉरिटीज के लोग हैं जो ये कर सकते हैं, तो अगर नहीं वो कर रहे हैं तो पूछना तो हमारा फर्ज है ना। अगर पब्लिक हमें बोल रही हम नहीं पूछेंगे, कौन पूछेगा? तो हम आज जाएंगे, 2-3 दिन में देखेंगे, हम हमारी टीम पूरी जो है 2-4 लोग जाके वहां पे बात करेंगे कि क्या है, नहीं तो हम जाके जो हमारे प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब जो जम्मू में है, हम उनसे बात करके वो कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे इस मुद्दे पे। मनोज जी मुझे बताइए, आप कौन कौन सी जो मेन इश्यूज कौन कौन से रेज किए हुए हैं उसमें? आप देखिए सबसे पहले तो यही मेडिकल का पकड़ा, क्योंकि आपको पता कोरोना चल रहा था, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन एमआरआई करने के लिए जम्मू जाना पड़ता है। क्या ये छोटी चीज है? क्या ये छोटी डिमांड यहाँ के लोगों की? अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ से लोगों को बाहर जाना, टूरिस्ट आ रहा है, अगर उसको कहीं पे अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ी, उसको दोबारा से जम्मू या किश्तवाड़ या वहां जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे उसका अल्ट्रासाउंड हो जाता, उसको पता लग जाता क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो यहाँ पे फिर 2 दिन स्टे कर सकता है। नहीं तो अगर एक बार इंसान जम्मू चले जाए, वहां से वापस थोड़ी आएगा भद्रवा घूमने के लिए। तो ये छोटी बेसिक मेडिकल के इशू इसलिए हमने उठाए थे क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, उस समय हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे जो भद्रवा के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग, वो जाके बाहर इलाज कराएं। तो उस चीज की फैसिलिटीज यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए, यही हमारी डिमांड। बाकी जो रोड के इशू है, स्प्रिंग वाटर के इशू, यूनाइटेड भद्रवा ने हमेशा से उठाए हुए। ये डिस्ट्रिक्ट के इशू में आपको बताऊंगा, हर एक बंदा डिमांड कर रहा हो तो डिस्ट्रिक्ट चाहिए हमें भाई, इसमें डिमांड करने की क्या, हमारा हक है। बिल्कुल ये हक है, ये डिमांड नहीं है, इसको हक बोला जाता है, ये हमारा हक है, आपको देना पड़ेगा। आप आज नहीं 6 महीने बाद, महीने बाद, 2 महीने आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले अगर इसकी डिमांड किसी ने की है, जो यूनाइटेड भद्रवा के जो हमारे प्रेसिडेंट अभिमन्यु कोतवाल जी, उन्होंने इस चीज की डिमांड की है, उन्होंने मेमोरेंडम भी एलजी साहब को दिया है इस बारे में। तो ये हमारा हक है, ये आपको देना पड़ेगा। तो अब आप कैसे देंगे? आप चाहते हैं कि पब्लिक रोड पे आए, अब वैसे देना चाहते हो तो हमारे पास वो भी तरीका भी है, अगर प्यार से देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत पुरानी डिमांड यहाँ के लोगों की है। तो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड तो चलती रहेगी, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज की बात करें तो बेसिक फैसिलिटीज से भी दूर रखा है। बात करेंगे अगर हम सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर मेडिकल डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले हमने एक खबर भी चलाई थी जिसमें लोग परेशान हैं। एक जो वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी है वो बहुत परेशान थी, और भी कई सारी वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज जो इलाज कराने आए थे, ट्रीटमेंट कराने आए थे डॉक्टर के पास। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि एक डॉक्टर है पूरे भद्रवा में, इलाका बहुत बड़ा है और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो एटलीस्ट
एक एडिशनल डॉक्टर, एक दूसरी डॉक्टर को भी यहाँ पर एक पोस्ट देनी चाहिए, वहाँ यहाँ पर जो है वो उसको पोस्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में टेलीफोनिक बात हमारे जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड भद्रवा की हुई है। जो भी मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे पब्लिक के द्वारा हमें सुनने में आ रही कि ये चीजें वहां पे कम हैं, हम उस बारे में उनको बोल रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी रीजन से हम सीएमओ डोडा से मिलेंगे 1-2 दिन में। मैं वही आपको बोल रहा हूं, हम उनसे पूछेंगे कि इन चीजों को आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हो। ये कोई बहुत बड़े इशू नहीं है सर, बिल्कुल छोटी जेन्युइन डिमांड्स लोगों की हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्यों ये लोग नहीं करते हैं। बोलने मेमोरेंडम एक नहीं होगा, आप ये नहीं बोलो कि यूनाइटेड भद्रवा का मेमोरेंडम क्या होगा, कितने सोशल एक्टिविस्ट जो है उन्होंने भी ये डिमांड की होगी, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। क्या रीजन है, क्या नहीं है, ये हम जाके उनसे डिस्कस करेंगे। अगर उसके बाद फिर मौका मिला हम आपसे बात करेंगे कि उनका क्या रिवर्ट है। आखिर क्यों भद्रवा के लोगों की बातों को तवज्जो नहीं दी जाती है, ये बड़ा सवाल है प्रशासन से भी। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्लैक टॉप की बात करते हैं, सबसे बड़ी बेसिक फैसिलिटी यही है कि डोडा भद्रवा से तक रोड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। भद्रवा को टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, सयाह आते हैं, पर्यटक आते हैं, लेकिन क्या देखेंगे वो रोड का हालत। एडमिनिस्ट्रेशन से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं सर्दियां है, बारिश है, अरे लोग गर्मी इतनी है, तो क्यों नहीं काम शुरू करते हैं वो ब्लैक टॉप का भद्रवा डोडा रोड पे। इस बारे में मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कह चुका हूं कि आजाद साहब के बाद यहां पे इस रोड का काम नहीं हुआ। ये मैं क्लियर कट बात आपको कहना चाहता हूं। आजाद साहब के पहले ये जो रोड थी 2 घंटे यहां से डोडा 1.5 घंटा लगता था, लेकिन जब आजाद साहब ने ये रोड बनाई आज हार्डली 25 से 30 मिनट वहां पे लगते हैं गाड़ी में, लेकिन उसके बाद कोई भी काम वहां पे नहीं हुआ। तो इस रोड का काम इसलिए होना चाहिए, जो हमारा टूरिस्ट आता है ये मेन रोड है जहां से टूरिस्ट भद्रवा में एंटर करता है, तो कम से कम इन चीजों को तो आप बेसिक इश्यू सर, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं, लेकिन इनको करना, ये क्यों नहीं कर रहे हैं कोई समझ नहीं आ रहा पब्लिक को। पब्लिक पूरी परेशान है। छोटी छोटी फैसिलिटी जो लोगों को वो बिल्कुल नहीं मिल रही है, रोड की हो गई, पानी की हो गई, स्प्रिंग वाटर का भी कैलाश का मुद्दा हमने उठाया, नीचे वो लेबोरेटरी मेडिकल के मीनारे ऊपर वो पूरा पहाड़ काटने की बात कर रहे हैं। क्या इस तरह चलेगा हमारा भद्रवा? क्या ऐसे डेवलप भद्रवा होगा? मुझे तो नहीं लगता ये कोई डेवलपमेंट की बातें हैं। तो यही इशू हम उठाए, हमेशा से उठाते रहे, आगे भी यूनाइटेड भद्रवा इस पर काम करेगा। चलो उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि भद्रवा में विकास जो है किया जाए। और इसी के बाद मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा, थोड़ा सा मुद्दे से हटके है। कुछ समय पहले वायरल वीडियोस भी सामने देखने को मिली, आपकी भी हमने देखी काफ़ी सोशल मीडिया पे। तो क्या कुछ एलिगेशंस भी आपके ऊपर लगाए कुछ लोगों ने, तो क्या सच्चाई क्या थी उसमें? नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई तो बालकृष्ण जी से नहीं है, ठीक है। एक कोरोना काल के समय में एक इंसान पब्लिक के बीच में जाता है, कोई भी बात वो कर रहा है, रोड की बात चल रही, कोई भी बात चल रही है, वहाँ पे विदाउट मास्क वो बैठता है, वो स्मोक करता है। मैं पब्लिक से पूछूंगा आप उसको क्या कहेंगे? क्योंकि आप एलिगेशन लगाए गए, क्योंकि आप उन्होंने कुछ लोगों का कहना हमने भी सुनने में आया कि प्रोवोक करने की कोशिश की आपने वहाँ के लोगों की सेरी में, आई थिंक। बिल्कुल, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। आप सेरी रोड की बात है, दुड्डू के लोगों ने यूनाइटेड भद्रवा को अप्रोच किया कि यहाँ पे ज़बरदस्ती हो रही कुछ लोगों के साथ। हम उसके बाद उन लोगों से मिले नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मनोज जी यहाँ आए, हमारे गांव में लोगों को भड़काया, हम वहाँ पे नहीं गए हैं। मैं एक्चुअली उस टाइम किश्तवाड़ में था। तो चलो मैं आपको ये चीज़ बताना, जो मैंने उनको बातें कही, मैं आम पब्लिक से पूछता हूँ, अगर कोरोना काल के समय एक इंसान विदाउट मास्क लेडीज से बात कर रहा है और इस लहजे में वो बात कर रहा है, चिल्ला के, जैसे गुंडे फिल्म में बात करते हैं ना, जैसे गुंडियों की एंट्री होती है, सिगरेट पकड़ के स्मोक करके वो अंदर आते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक उनका रोल वहां पे विलन वाला दिख रहा था। तो उनको मैंने गुंडा कहा, तो मुझे नहीं लगता मैंने उनको गलत कहा। विदाउट मास्क अगर वो कोरोना काल में चल रहे हैं, तो अगर मैंने वो कहा कि वो वायरस फैलाएंगे, ये वायरस क्यों फैला रहे हैं, इसमें गलत क्या कहा? उसके बाद उन्होंने एक बच्ची को वहाँ पे लाके, बच्ची के उससे वीडियो बनाया, जो 10 साल की बच्ची है। सर मैं आपको बताऊं, हमारे सनातन धर्म सभा में 10 साल की बच्ची को देवी कहा जाता है। इन सब चीज़ों के लिए उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। वो बच्ची अगर मेरे को थप्पड़ में मार देगी ना, मैं फिर भी उसको कुछ नहीं कहूँगा। यही चीज़ अगर किसी बड़े ने कही होती शायद मैं उसको जवाब देता, लेकिन वो देवी रूप है, सनातन में उसको देवी माना जाता है। हम कतई इस चीज़ को यहाँ से रिवर्ट उस लड़की को नहीं करेंगे। वो छोटी बच्ची है, वो हमारे लिए देवी रूप है। बाकी ये चीज़ हुई थी, उसके बाद उन्होंने बोला हम मनोज जी पे कार्रवाई करेंगे। वो भिज्जा से आके शेरी में आए। सर आप मुझे बताओ, भिज्जा क्या कहीं इंग्लैंड में थोड़ी है, अपने तहसील में तो है भिज्जा, शेरी भी अपने तहसील में ही है। हम तो भद्रवा के बाशिंदे। आपने एक किस्म की एक हाईलाइट इशू करना चाहा था मैंने उस टाइम? नहीं, मैंने हाईलाइट नहीं किया इशू, हाईलाइट उन्होंने किया। अच्छा। मैंने तो खाली उनको बोला कि आप विदाउट मास्क अगर जा रहे हैं आप गुंडे हैं, आप वायरस फैलाने का काम वहां पे कर रहे हैं, जबकि कोरोना का पीक समय उस टाइम चल रहा था, केसेस आए दिन वहां पे बढ़ रहे थे। तो आप एक जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता आपको देखे करते और आप ऐसे स्मोक करेंगे तो सर अच्छा नहीं लगता है। बाकी मेरी बालकृष्ण जी से पर्सनल कोई लड़ाई नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनोज पादा जी, एक युवा जो एक
पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, राजनीति में है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ समय पहले हमने इनसे बात की डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेकर, और जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उन्होंने बताया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, कि लोगों की जो है वहाँ पे जो जिनको दिक्कतें आ रही थी उनका मसला जो है वो एक किस्म का जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने का जो है इन्होंने कोशिश। तो यूं ही आप देखते रहे जम्मू परिवर्तन।